31 अगस्त 1988 सुबह का समय, डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टेक्सास। आसमान साफ है और हल्की गर्मी का मौसम है। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 1141 जो डलास से सॉल्ट लेक सिटी, यूटा जा रही थी, रनवे पर तैयार है। इस बोइंग 727-200 में 101 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार हैं। कुल 108 लोग। यात्री अपनी सीटों पर बैठे हैं, कुछ छुट्टियों के लिए, कुछ बिजनेस के लिए और कुछ अपने परिवारों से मिलने जा रहे हैं। कॉकपिट में है कैप्टन लैरी डेविस, 48 साल के अनुभवी पायलट, फर्स्ट ऑफिसर गैरी किर्कलैंड और फ्लाइट इंजीनियर स्टीवन जड। केबिन में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स डिक्सी डन, डायना जॉर्ज, रोसेलिन मार और मैरी ओनील यात्रियों की देखभाल कर रही हैं। ये एक रूटीन उड़ान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान स्टॉल हो जाएगा, रनवे पर गिरेगा और आग का गोला बन जाएगा। 14 लोग अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन 94 लोग चमत्कारिक ढंग से बच जाएंगे। ये कहानी है डेल्टा फ्लाइट 1141 की, जो इंसानी गलतियों, सिस्टम फेलियर और हिम्मत की गवाही देती है। आओ इस हादसे की सच्चाई को गहराई से समझते हैं। फ्लाइट 1141 डेल्टा एयरलाइंस की एक सामान्य उड़ान थी, बोइंग 727-200, जिसका रजिस्ट्रेशन N473D था। अपने समय का एक भरोसेमंद विमान था, लेकिन उस सुबह कॉकपिट में गैर जरूरी बातचीत और एक छोटी सी चूक ने इसे हादसे में बदल दिया। फ्लैप्स और स्लैट्स जो टेक ऑफ के लिए जरूरी हैं, सेट नहीं किए गए और टेक ऑफ वार्निंग सिस्टम जो क्रू को अलर्ट करना था ने काम नहीं किया। ये कहानी है उन 14 लोगों की जो इस हादसे में मारे गए और उन 94 लोगों की जो आग और मलबे से जिंदा निकले। ये कहानी है उन सबों की जिन्होंने इस हादसे से सबक लिया। सुबह 8:30 पर फ्लाइट 1141 गेट 15 से रवाना हुई और रनवे 18L की ओर टैक्सी करने लगी। कॉकपिट में माहौल हल्का फुल्का था। कैप्टन डेविस और फर्स्ट ऑफिसर किर्कलैंड फ्लाइट अटेंडेंट डिक्सी डन के साथ गपशप कर रहे थे। वो हाल के हवाई हादसों, 1988 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फ्लाइट अटेंडेंट्स की डेटिंग आदतों जैसे गैर जरूरी टॉपिक पर बात कर रहे थे। किर्कलैंड ने मजाक में कहा, अगर हम क्रैश हो गए तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर कुछ मजेदार छोड़ना चाहिए। ये बातें बाद में CVR पर रिकॉर्ड हुई और इनका खुलासा इतना शर्मनाक था कि कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक करने पर रोक लग गई। विमान को 1 मिनट तक रनवे पर रुकने को कहा गया, क्योंकि एक अमेरिकन एयरलाइंस का DC-10 उड़ान भर रहा था और वेग टर्बुलेंस का खतरा था। क्रू ने इस होल्ड को 2 मिनट तक बढ़ाने की मांग की, जिसे मंजूरी मिल गई। इस दौरान कॉकपिट में गैर जरूरी बातचीत जारी रही। प्री टेक ऑफ चेकलिस्ट पूरी की गई, लेकिन फ्लैप्स और स्लैट्स को सेट करने की पुष्टि नहीं हुई। ये एक ऐसी भूल थी जो जल्द ही जानलेवा साबित होने वाली थी। सुबह 8:59 पर फ्लाइट 1141 को टेक ऑफ की मंजूरी मिली। कैप्टन डेविस ने थ्रॉटल्स को फुल पावर पर डाला। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। विमान ने रनवे पर तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही आगे का पहिए जमीन से उठे, विमान में अचानक तेज हिलकोरे शुरू हो गए। दायां विंग नीचे झुक गया और विमान ने रोल करना शुरू कर दिया। कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग सिस्टम बजने लगा। CVR ने रिकॉर्ड किया कि कैप्टन डेविस ने चिल्लाकर कहा, कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट ऑफिसर किर्कलैंड ने जवाब दिया, इंजन फेलियर। लेकिन असल में इंजन में कोई खराबी नहीं थी। विमान ने फ्लैप्स और स्लैट्स के बिना उड़ान भरने की कोशिश की थी, जिसके कारण पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिली। विमान मुश्किल से 20 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और फिर दायां विंग रनवे पर टकरा गया। इसके 650 फीट बाद पूंछ जमीन से टकराई। विमान में कंप्रेसर सर्ज शुरू हो गया, जिससे इंजनों की ताकत कम हो गई। कैप्टन डेविस ने चिल्लाया, हम नहीं बच पाएंगे। किर्कलैंड ने ATC को डिस्ट्रेस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन 1 सेकंड बाद विमान रनवे के अंत में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एंटेना से टकरा गया। इसके बाद विमान टुकड़े टुकड़े हो गया और आग लग गई। हादसे में 12 यात्री और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स डिक्सी डन और रोसेलिन मार मारे गए। एक यात्री जो सीट 29C पर था, मलबे से निकलकर बाहर आया, लेकिन आग में वापस जाने की कोशिश में 11 दिन बाद उसकी मौत हो गई। 76 लोग घायल हुए, जिनमें से 22 को गंभीर चोटें आईं, लेकिन 18 यात्री बिना किसी चोट के बच गए। ये एक ऐसा हादसा था जो छोटी सी लापरवाही और सिस्टम की खराबी का नतीजा थी। क्रैश के बाद डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट में हंगामा मच गया। आग और धुआं किलोमीटरों तक दिख रहा था। DFW की फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग ने रेस्क्यू को मुश्किल कर दिया, लेकिन फायर फाइटर्स ने मलबे में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर ने बताया, मैंने देखा कि 2 पायलट और कुछ यात्री टूटी फूटी यूनिफॉर्म में मलबे से बाहर निकल रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़कर जलते विमान को देख रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स डायना जॉर्ज और मैरी ओनील जो घायल थीं,
उसने यात्रियों को निकालने में मदद की। पीछे की सीटों पर बैठे यात्री, जैसे सीट 29 की पंक्ति में, सबसे ज्यादा बच पाए क्योंकि विमान का पिछला हिस्सा कम टूटा था। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चला। 35 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर थी। डल्लास के अस्पतालों ने घायलों का इलाज शुरू किया। एक रेस्क्यू वर्कर ने कहा, हमने मलबे में चीखें सुनी और लोगों को बाहर निकाला। ये एक चमत्कार था कि इतने लोग जिंदा बचे। हादसे के बाद नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने जांच शुरू की। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। 1. फ्लैप्स और स्लैट्स। क्रू ने टेक ऑफ से पहले फ्लैप्स और स्लैट्स को सेट नहीं किया था, जो विमान को लिफ्ट देने के लिए जरूरी थे। 2. टेक ऑफ वार्निंग सिस्टम, जो क्रू को गलत कॉन्फ़िगरेशन की चेतावनी देता है, उसने काम नहीं किया। जांच में पता चला कि बोइंग की सलाह पर इस सिस्टम को पहले मॉडिफाई किया गया था, जिससे यह टैक्सी के दौरान गलत अलार्म न दे। 3. कॉकपिट डिसिप्लिन। सीवीआर से पता चला कि क्रू गैर जरूरी बातचीत में व्यस्त था, जिसने उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित किया। 4. डेल्टा की नीतियां। डेल्टा एयरलाइंस में कॉकपिट मैनेजमेंट के लिए सख्त नियमों की कमी थी और क्रू को बहुत ज्यादा छूट दी गई थी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने पाया कि अगर फ्लैप्स और स्लैट्स सेट किए गए होते या TOWS ने काम किया होता तो हादसा टाला जा सकता था। FAA को पहले से डेल्टा की ट्रेनिंग और व्यवहार में कमियों की जानकारी थी, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। 26 सितंबर 1989 को नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की। इस हादसे में 14 लोग मारे गए, जिनमें फ्लाइट अटेंडेंट्स डिक्सी डन और रोसेलिन मार शामिल थीं। डिक्सी 56 साल की एक हंसमुख और अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट थी। उनकी मौत ने उनके परिवार और सहकर्मियों को गहरा सदमा दिया। एक यात्री जो सीट 29C पर था, मलबे से निकला, लेकिन आग में वापस जाने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गया और 11 दिन बाद उसकी मौत हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट्स डायना जॉर्ज और मैरी ओनील ने घायल होने के बावजूद यात्रियों को निकालने में मदद की। डायना ने कहा, मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने यात्रियों को देखा और सोचा कि मुझे उन्हें बचाना है। उनकी बहादुरी ने कई जानें बचाईं। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की फाइनल रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए। 1. कॉकपिट डिसिप्लिन। स्टेराइल कॉकपिट नियम को सख्ती से लागू करने की सलाह दी गई। 2. बोइंग को TOWS को इंजन प्रेशर रेशियो से जोड़ने का सुझाव दिया गया। 3. पायलट ट्रेनिंग। डेल्टा और अन्य एयरलाइंस को चेकलिस्ट और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग को बेहतर करने को कहा गया। 4. FAA को एयरलाइंस की निगरानी बढ़ाने और कमियों को तुरंत ठीक करने का आदेश दिया गया। डेल्टा एयरलाइंस ने अपनी ट्रेनिंग प्रक्रियाओं में सुधार किया और स्टेराइल कॉकपिट नियम को सख्ती से लागू किया। FAA ने बोइंग 727 के TOWS सिस्टम की जांच के लिए नए नियम बनाए। इस हादसे ने कॉकपिट डिसिप्लिन और सिस्टम रिलायबिलिटी की अहमियत को उजागर किया। डेल्टा फ्लाइट 1141 ने कई सबक सिखाए। 1. कॉकपिट डिसिप्लिन। गैर जरूरी बातचीत का छोटा सा भटकाव कितना घातक हो सकता है। 2. सिस्टम रिलायबिलिटी। TOWS जैसे सेफ्टी सिस्टम्स की अहमियत सामने आई। 3. पायलट ट्रेनिंग, चेकलिस्ट और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग को और सख्त किया गया। 4. रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज और प्रभावी रेस्क्यू की मिसाल कायम की। डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट के पास एक स्मारक बनाया गया जो उन 14 लोगों की याद में है। हर साल 31 अगस्त को लोग वहां श्रद्धांजलि देने जाते हैं। 1998 में हादसे की 10वीं बरसी पर डलास में एक समारोह हुआ। पीड़ितों के परिवारों और बचे हुए लोगों ने रेस्क्यू वालों को धन्यवाद दिया। एक यात्री ने कहा, मैं हर दिन उन लोगों को याद करता हूं जो बच गए और जो नहीं बचे। डेल्टा एयरलाइंस ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया और सेफ्टी के लिए कई कदम उठाए। इस हादसे ने एविएशन में कॉकपिट डिसिप्लिन और सेफ्टी सिस्टम्स के नए मानक स्थापित किए। डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 1141 की त्रासदी एक ऐसी कहानी है जिसने इंसानी गलतियों, सिस्टम फेलियर और हिम्मत को सामने लाया। ये कहानी है 14 लोगों की जिनकी जिंदगियां एक छोटी सी चूक ने छीन ली। ये कहानी है 94 लोगों की जो आग और मलबे से जिंदा निकले। और ये कहानी है उन रेस्क्यू वालों की जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। हम उन 14 आत्माओं को याद करते हैं जिन्हें 31 अगस्त 1988 को हमसे छीन लिया गया। उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अगर इस कहानी ने आपको हिलाकर रख दिया तो इसे औरों तक पहुंचाओ ताकि ये त्रासदी और इसके सबक कभी भूले न जाए। फ्लाइट का सच चैनल की तरफ से हम उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। अगली बार हम एक और ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक सुरक्षित रहो।